हमारा आज का टॉपिक है पृथ्वी महाभूत। और ये जो पृथ्वी महाभूत है ये 5 नंबर या 15 में आता है। कोई भी महाभूत 5 या 15 में आ जाता है। शुरुआत होती है उत्पत्ति की, तुम्हें पता ही है। पिछला महाभूत जल महाभूत था और पिछले महाभूत से अगले महाभूत की उत्पत्ति होती है, तो इसलिए जल से पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। देन गंध तन्मात्रा से पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। तो ये जो गंध है, गंध का मतलब कोई स्मेल या खुशबू है। तो तुमने सुना होगा मिट्टी की खुशबू, मिट्टी का लाइक दैट, गाने भी कई बने हैं, मिट्टी में खुशबू होती है तो अपने इलाके में जाके उस मिट्टी की अलग ही खुशबू, ये सारी कहानियां तुमने सुनी है। तो गंध मतलब स्मेल, जो आप मिट्टी का गंध से लिंक है, ठीक है। तो उत्पत्ति जल महाभूत से हुई है और गंध तन्मात्रा से हुई है। देन हर एक ये जो गुण है, चाहे रूप है, चाहे गंध है, चाहे रस है, चाहे शब्द है, हर महाभूत का एक एक इनसे लिंक था। तो यहाँ पृथ्वी का गंध के साथ लिंक। तो तत्र गंधवती पृथ्वी, जिसमें गंध गुण होता है उसको पृथ्वी महाभूत कहते हैं, जिसमें गंध गुण रहता है, ठीक है। गंध के बारे में अगर ये गंध याद भी ना रहे तो गंध याद रखना। गंध से तुम्हें गंदी सी स्मेल आती है ना, तो लाइक दैट स्मेल, गंध स्मेल, जिसमें गंध होती है उसको पृथ्वी महाभूत बोलते हैं। अदभ्य पृथ्वी ही, जो जल महाभूत से उत्पन्न हुई है उसको पृथ्वी कहते हैं, जिसमें गंध गुण रहता है, गंधवती पृथ्वी, जिस अदभ्य पृथ्वी जिसमें जल महाभूत से उत्पत्ति हुई। और पृथ्वी मतलब मिट्टी और धरती। देखिए आप कौन कौन से गुण उसमें देख सकते हैं। आप मिट्टी को देख सकते हैं ना, मड कलर रहता है, आप उसका टेस्ट कर सकते हैं, कशैला, हल्का कड़वा कशैला टाइप उसका स्वाद होता है। गंध के बारे में तो आपको मैं बता दिया कि मिट्टी की खुशबू, स्पर्श, टच कर सकते हैं आप मिट्टी को, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, आप टेस्ट कर सकते हैं, आप गंध ले सकते हैं, आप इसको स्पर्श कर सकते हैं। तो ये जो सारे, बस आप मिट्टी को सुन नहीं सकते। 4-5 सेंस ऑर्गन है ना हमारे, आप देख सकते हैं आंखों के द्वारा, आप जीभ के द्वारा टेस्ट कर सकते हैं, आप नाक के द्वारा सूंघ सकते हैं, आप त्वचा के द्वारा स्पर्श कर सकते हैं। 4 सेंस ऑर्गन से टच कर सकते हैं, बस मिट्टी को सुन नहीं सकते। बाकी चारों के चारों गुण इसमें आ गए, रूप रस गंध स्पर्श, ठीक है। रूप होता है देखना, रस होता है टेस्ट करना, गंध होता है खुशबू और स्पर्श होता है टच करना। तो ये 3 पॉइंट हैं अभी तक। जल महाभूत से उत्पत्ति हुई, गंध तन्मात्रा से उत्पत्ति हुई, जिसमें गंध गुण होता है उसे पृथ्वी कहते हैं, जो जल से उत्पन्न होती है वो पृथ्वी कहते हैं। ये वाली ऊपर वाली बातें ही नीचे रिपीट हो रही, यहाँ सिर्फ एक ही नया है, रूप रस गंध स्पर्शवती पृथ्वी। तो रूप रस और स्पर्श जल के भी गुण थे, यहाँ बस गंध ऐड हुआ। देन तमो बहुलो पृथ्वी, पृथ्वी जो है वो तम गुण प्रधान पृथ्वी होती है। ये 4 पॉइंट हो गए। अब आती है एक जो कंफ्यूजन होने वाला है आप सबको, क्योंकि सत्व रज तम सारे महाभूत में है, आकाश से लेके पृथ्वी तक। तो ये याद रखने कैसे है, इसमें मुश्किल है। तो इसके लिए एक स्टोरी बनाई हुई है। हमारी जो 2020 बैच है हमारी यूनिवर्सिटी का, बीएमएस का, उसमें हमने महाभूत के और द्रव्य की जो कारण द्रव्य है उस हिसाब से टीम्स बनाई, जैसे आकाश, वायु, जल, तेज, पृथ्वी, काल, दिशा, मन, द्रव्य, लाइक दैट, है ना। तो आकाश टीम का एक सात्विक बालक है पॉल नाम का। स्टोरी का सत्य घटना से कोई लिंक नहीं है, ये जस्ट एक मेरी क्या बोलते हैं उसको, इमेजिनेशन। आकाश टीम का सात्विक बालक है पॉल नाम का। उसने वायु टीम, अपनी टीम से उसकी भले नहीं बनती हो आजकल, बट वायु टीम वालों को रज के रसगुल्ले खिलाए। रज के रसगुल्ले, रज के होता है मतलब पेट भर के, खूब मतलब पेट भर के। तो आकाश टीम का जो सात्विक बालक है पॉल, उसने वायु टीम के को रज के रसगुल्ले खिलाए। तो उसके हमारी अग्नि टीम, जो कि सात्विक और रासिक लोगों का कॉम्बिनेशन है, मैंने पहले भी बताया था अग्नि महाभूत में। सात्विक मतलब बड़े कूल एंड काम भी हैं उस टीम में, और एग्रेसिव यंग, क्या बोलते हैं, यंग एंग्री वुमेन्स भी हैं उसमें, और कूल काम एनर्जेटिक, बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है उन खुद में। किसी में तो सात्विक रासिक दोनों गुण में। तो अग्नि टीम सात्विक और रासिक गुणों का एक बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है अग्नि टीम के लोग। तो आकाश ने सात्विक जो था, आकाश टीम में जो सात्विक बालक था पॉल नाम का, उसने वायु टीम की लड़कियों को रज के रसगुल्ले खिलाए।
तो अग्नि टीम की जो लड़कियां थी राजसिक और तामसिक नेचर की, राजसिक और सात्विक नेचर की, उन्होंने पॉल को धमकी दी कि तू पृथ्वी में तुम रहना चाहते हो या नहीं, अगर रहना चाहते हो तो हमें भी खिलाओ, नहीं तो तुम नहीं रह पाओगे, मतलब पृथ्वी में तुम रह नहीं पाओगे अगर तुमने हमें नहीं खिलाया। तो पॉल ने बोला तुम सब जलो मत, मैं तुमको खिला दूंगा। पॉल ने बोला उनको तुम सब जलो मत, मैं तुमको भी खिला दूंगा। तो आकाश टीम का सात्विक बालक पॉल, तो आकाश महाभूत से है सत्व, आकाश महाभूत सत्व बहुल है। देन वायु टीम को रज के रसगुल्ला खिलाया, तो वायु रज प्रधान, रज के से रज याद रख लो या रसगुल्ले से रज याद रख लो, कुछ भी र से कुछ भी याद, सिर्फ एक है। आकाश सात्विक बालक पॉल, आकाश महाभूत सत्व, वायु टीम को रज के रसगुल्ला खिलाया, वायु से रज गुण। देन अग्नि सात्विक एंड राजसिक लोगों का कॉम्बिनेशन है, तो सात्विक एंड राजसिक सत्व एंड रज प्रधान अग्नि महाभूत हो गया। देन पृथ्वी में तुम रह नहीं पाओगे, तो पृथ्वी में तुम से आगे तम, पृथ्वी तम प्रधान है, अग्नि सत्व और रज प्रधान है, वायु रज प्रधान है। देन तुम सब जलो मत, पॉल ने एंड में उनको बोला कि तुम सब जलो मत, तो तम सब से सत्व, जल से जल, तो जलो से बनेगा जल, तुम सब से बनेगा तम और सत्व, त और सत्व, तुम सब जलो मत, तुम और सत्व जल प्रधान, जिसको हमने लास्ट टॉपिक में जीएसटी भी बनाया था, बट इस स्टोरी में सब आ जाएंगे क्योंकि बाद में कंफ्यूजन ये होगा कि किसका क्या था। तो आकाश टीम का सात्विक बालक पॉल, आकाश सत्व टीम, आकाश और सत्व, वायु टीम को रज के रसगुल्ला खिलाया, वायु रज गुण प्रधान, अग्नि टीम जो सात्विक और राजसिक लोगों का कॉम्बिनेशन था, अग्नि सत्व एंड रज, पृथ्वी जो उसको धमकी देती है कि पृथ्वी में तुम रहना चाहते हो या नहीं, पृथ्वी में तम गुण प्रधान रहता है। फिर पॉल उनको बोलता है तुम सब जलो मत, मैं तुम्हें खिला दूंगा, तुम सब तम सत्व जल, ये पांचों के पांचों महाभूतों में कौन सा गुण प्रधान रहता है उसकी स्टोरी। और ये देन उसके बाद आता है पृथ्वी महाभूत के लक्षण हो गए, इंट्रोडक्शन होगी, उसके बाद आता है पृथ्वी महाभूत के गुण। तो पृथ्वी महाभूत के गुण है 14। देखिए गुणों में हमने सबसे पहले रूप, रस, गंध, स्पर्श, ठीक है, ये हमारे 4 गुण हो गए। तो रूप में क्या रहेगा, पृथ्वी के 7 रूप, बस इतना याद रखिए, ठीक है। रस 6 रस आपने सुने होंगे, मधुर, अमल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, वो जो 6 रस सुने हैं वो सारे रस है, पृथ्वी में ही उगते हैं, मीठी चीजें भी, खट्टी चीजें भी, सारे, नींबू का पेड़ पृथ्वी पे ही उगता है, ठीक है। रूप 7 होते हैं, रस 6 हो गए, मीठा, खट्टा, नमकीन, तीखा, कड़वा, सर। गंध, पृथ्वी पे गंध होती है, पृथ्वी में गंध आपको पता है समवाय कारण है, समवाय संबंध से रहती है। समवाय तुम्हें पता है जो हमेशा साथ साथ रहता है, आकाश में शब्द समवाय से रहता है, वायु में स्पर्श समवाय से रहता है ना, लाइक दैट। पृथ्वी में गंध समवाय से रहता है। देन स्पर्श, पृथ्वी का स्पर्श कठोर है, आप मिट्टी को टच करेंगे हार्ड रहेगा, कठोर। देन आगे आपका आ जाएगा संख्या, परिमाण, पृथक, संयोग, विभाग, ये जो हमने पहले भी पढ़ते आए हैं ना। संख्या वही कारण का एक है बट नित्य है, कार्य का एक है बट अनित्य है, पहले भी हमने पढ़ा। परिमाण में हमने पहले ही पढ़ा है, कारण का अणु है और जो कार्य रूप का है वो महत् परिमाण है, ये हमने पहले भी पढ़ते आए हैं सारे महाभूत में, तो मैं इसको लिखूंगा। पृथक, पृथ्वी महाभूत बाकी के कारण द्रव्यों से अलग है, पृथक। संयोग और विभाग, पृथ्वी की उत्पत्ति के लिए संयोग एंड विभाग होता है, या पृथ्वी महाभूत में परमाणुओं का संयोग एंड विभाग होता है, आप कुछ भी इसमें लिख सकते हैं, ये बड़ा कॉमन सा है। यहाँ नई चीज ये है, रूप 7 है, रस 6 है, गंध समवाय कारण है, स्पर्श कठोर है, ये यहाँ चीज आपको याद रखनी, खासकर रूप 7 रूप है। जैसे
नीला, हरा, लाल, काला, ऐसे कई सारे रंग यहाँ बताए हुए हैं, इतना डिटेल में जाने का जरूरत नहीं है। रूप 7, रस 6 है, गंध से समवाय कारण में रहता है, जहां जहां गंध वहां वहां पृथ्वी। देन स्पर्श कठोर है, तो 5, 4, 9 ये आपके गुण हो। उसके बाद आता है आपका परत्व, अपरत्व, ये भी चल। तो यहाँ एक बड़ा सही पॉइंट दिया है कि जो जांगल देश है वो परत्व है, जो अनूप देश है वो अपरत्व। ये देश आप अष्टांग हृदय फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जांगल देश वो होता है जहां जंगल होता है, अनूप देश वो होता है जहां पानी वगैरह रहता है। तो पढ़ोगे तुम फर्स्ट ईयर में, बट बेस्ट देश इज जांगल। परत्व तुम्हें पता है सुपीरियर और बेस्ट होता है, तो जांगल देश बेस्ट है, अपरत्व अनूप देश बेस्ट नहीं है। 4, 5, 9 तो 11, अब 3 गुण बचे, वही होगा वो द्रवत्व वगैरह। द्रवत्व, गुरुत्व, संस्कार। द्रवत्व, गुरुत्व, संस्कार, ये तुमने पहले भी पढ़े। पृथ्वी में गुरुत्व होता है, पृथ्वी अग्नि के संयोग से द्रवत्व हो जाता है, ठीक है। और संस्कार, संस्कार तुमने हर जगह पढ़ा है कि वेग, पहले वाला ही लिखे। गुरुत्व, पृथ्वी गुरुत्व होता है, पृथ्वी में गुरुत्व। द्रवत्व, अग्नि के संयोग से पृथ्वी में द्रवत्व आता है, ठीक है, लाइक दैट। और ये हमारे 14 गुण हो गए। गुणों में मैंने आपको पहले ही बोला है कि बेटर तरीके से गुण समझने के लिए आपको पहले आकाश से पढ़ना शुरू करना चाहिए, क्योंकि आकाश में ये सारे 5 एक्सप्लेन किए, इसमें इन चारों को मेन आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद आ जाता है पृथ्वी महाभूत के टाइप्स। टाइप भी सेम है, देखिए, नित्य और अनित्य है ना, हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। आकाश को छोड़ के बाकी सभी के यही टाइप है, शरीर संज्ञक, इंद्रिय संज्ञक और विषय संज्ञक। शरीर संज्ञक, इसमें मनुष्य का शरीर आ जाएगा, इसमें शरीर संज्ञक में मनुष्य का शरीर आ जाएगा। अभी तक शरीर संज्ञक में लोग आ रहे थे, यहाँ पे मनुष्य का शरीर आ जाएगा। इंद्रिय तुम्हें पता है, घ्राण इंद्रिय, नाक के द्वारा आप गंध का वो करते हैं। और विषय में वही जो मिट्टी, पत्थर, चट्टाने, वो सारी चीजें आ जाती हैं। विषय में क्या आ जाएगा, धरती में मिट्टी, पत्थर, ये सब आ जाएगा। शरीर में बस एक ध्यान रखिएगा, बाकी सबके अपने अपने लोक हैं। वायु का लोक है, अग्नि का लोक है, जल का लोक है, अपने अपने लोक हैं। ऊपर जो देवता हैं, जल देवता, पवन देवता, लाइक दैट, उनके अपने टेरिटरी एंड अपने वो है, लाइक दैट। बट पृथ्वी अगर शरीर की बात की जाएगी तो यहाँ मनुष्य का शरीर की बात हो रही है। इंद्रिय सब जगह है, यहाँ घ्राण इंद्रिय की बात हो रही है, और विषय मिट्टी, पत्थर, ये है। ये 3 टाइप्स हैं। आई थिंक अब तो ये आपको आसान लग रहा होगा, क्योंकि बार बार यही चीजें रिपीट होती हैं। अब आता है लास्ट पॉइंट, चिकित्सा में महत्व। तो जो पृथ्वी महाभूत है ना, वो स्थिरता देता है, स्थिरता, गौरव, उपचय, ये सारा काम पृथ्वी महाभूत का। तो स्थिरता का मतलब होता है स्टेबिलिटी। जैसे मान लीजिए, ये मान लो कोई है, तो ये स्टेबल नहीं है, इसको स्टेबल करने के लिए पृथ्वी महाभूत के द्रव्यों का प्रयोग करना पड़े। ये बीमारी है, स्टेबल करने के लिए पृथ्वी महाभूत के द्रव्यों। गौरव, गौरव मतलब अगर कोई बहुत लाइट हो गया, मतलब बहुत कमजोर हो गया, वीक हो गया, तो उसको बढ़ाने के लिए, उसको भारी करने के लिए, उसका वजन बढ़ाने के लिए गुरु द्रव्यों का प्रयोग किया जाता है। मतलब गौरव, गुरुता लाने के लिए पृथ्वी महाभूत के द्रव्यों का प्रयोग किया जाता है। मतलब पतले को मोटा करने के लिए, जैसे पहले हमने मोटे को पतला करने के लिए वायु महाभूत के द्रव्यों का प्रयोग किया था, ठीक है। तो पतले और हल्के को भारी बनाने के लिए पृथ्वी महाभूत के द्रव्यों का प्रयोग करते हैं। और ये उपचय में, इसका उपचय, शरीर में उपचय बढ़ाता है। देन उसके बाद आता है मांस, मेद और अस्थि की वृद्धि होती है। तो देखिए, भारी वजन के हिसाब से अगर आप देखें तो सबसे भारी क्या है, हमारी हड्डियां ही हैं। तो अस्थि, मांस, मेद। जैसे जल से रस, मज्जा, रक्त, ये सब बढ़ रहे थे, तो पृथ्वी महाभूत से शरीर में मांस, मेद और अस्थि। जब भी आप मटन को एग्जाम्पल कीजिए, आप मटन देखिए, मटन आप देखेंगे, ठीक है, उसमें तीनों चीजें होती हैं, हड्डी भी होती है, मांस भी होता है, फैट भी होता है, लाइक दैट। और ये तीनों चीज थोड़ी सी स्टेबल और भारी है, मतलब लिक्विड नहीं है ये तीन, है ना।
लिक्विड होती है। अब देखो मांस है लिक्विड होता है पर अग्नि के संयोग से, जो तुमने पढ़ा पीछे। बट मांस, मेद, अस्थि ये तीनों स्टेबल, स्थिर और वजनदार चीजें हैं, तो पृथ्वी महाभूत के प्रयोग से बढ़ती है। मांस, मेद और अस्थि ये 3 धातुएं। अगर आपने धातु वाला टॉपिक नहीं पढ़ा है अभी तक, धातुएं बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप आराम से इसको समझ जाएंगे। उसके बाद आता है मधुर, अम्ल, लवण। मधुर, अम्ल और कषाय द्रव्य का, मधुर, अम्ल और कषाय, ये जो 3 रस है वो पृथ्वी महाभूत से बनते हैं। मधुर, अम्ल और कषाय पृथ्वी महाभूत से बनते हैं। ठीक है, तो अब आप इसका बना लीजिए कुछ भी, लाइक मैक करके बन जाएगा MAK, मधुर, अम्ल, कषाय। बट सिंपल केस है, इसका डाउट भी हो सकता है। मतलब मधुर, अम्ल, कषाय पृथ्वी महाभूत से डोमिनेट होते हैं। आप इसका कोई अपने हिसाब से कुछ स्टोरी फॉर्म कर लीजिएगा छोटी, ताकि ये याद रहे। तो मेन पृथ्वी महाभूत की चिकित्सा में 3 इंपॉर्टेंस है। एक तो स्टेबिलिटी देता है, गौरव देता है, उपचय देता है। मांस, अस्थि एंड मेद धातु की वृद्धि करता है। मधुर, अम्ल और कषाय जो रस है वो पृथ्वी महाभूत से बने हुए हैं। ये आपका पृथ्वी महाभूत कंप्लीट हो गया।